आखिरकार वही हुआ जिसका ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था, जैसा ऑडियंस चाहती थी। जिस हिसाब से ज़ुहैब ने सारा के साथ तलाक की बात की है, बल्कि 100% तलाक दे दिए, तो अब इसके बाद ज़ुहैब के साथ क्या कुछ होगा। अगर ज़ुहैब हादी के पास वापस जाता है तो क्या हादिया इसके साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में आपको कितना बड़ा ट्विस्ट दिखाया जा सकता है। अगर हादिया इस तरह का कदम उठाती है, दोबारा ज़ुहैब के पास आती है, तो उसके पास ऑडियंस का क्या रिएक्शन आने वाला है, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिनसे ज़ुहैब को इस बात का एहसास हुआ कि यार सारा के साथ मैंने शादी जो की है ये बहुत ही गलत फैसला था, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि भाई जब चिड़ियाँ खेत चुग जाएं तो उसके बाद पछताना किस बात का। भाई इसे हादिया बार बार समझाती थी, इसके पास आकर बात करती थी कि भाई ज़ुहैब आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ भी आकर समझाती थी, तो उस वक्त ये बड़ा जज्बात में होता था और किसी की कोई भी बात नहीं सुनता था और अपनी माँ को और पूरी फैमिली को साफ अल्फाज में इनकार कर देता था कि भाई मैं हादी को तलाक दूंगा और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सारा के साथ करूंगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। भाई इसने शादी कर ली है, अब जब सारा की असलियत इसके सामने आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है और बार बार सारा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। हादी को कॉल करता है, हादी के साथ कॉल पे बात करते उसे कहते हैं कि हादिया जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा के वैसा करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मैं आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस लाना चाहता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके बगैर मैं मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जैसी हादी ये बातें सुनती है ना, तो हादी यहाँ पर बड़ा एक अच्छा काम का फैसला करती है, सोच समझकर फैसला करती है। उससे कहती है कि देखें ज़ुहैब आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन मैं अपनी वजह से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ज़ुहैब पूछते कि वो कैसे, तो आगे से हादी जवाब देती और कहती कि भाई अगर मैं आपके पास दोबारा वापस आ गई तो आपने सारा को तलाक दे देनी है, सारा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसी वजह से मैं नहीं आ सकती। तो ज़ुहैब जैसे ये बात सुनता है तो वो हादी को जवाब देते और कहते हैं कि मैं किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं सारा को भी अपने पास रखूँगा, लेकिन आप मेरे पास वापस आ जाएँ। तो जहाँ पर हादी साफ अल्फाज में इनकार करती और कहती कि भाई मैं आपके साथ मज़ीद बहस नहीं कर सकती, आप सारा के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारें और मुझे दोबारा कॉल मत करें। जब इन दोनों के आपस में बात हो रही होती है ना, तो पीछे से सारा ये सारी की सारी बातें सुन लेती है और जैसी सारा ये बातें सुनती है, सारा को तो पहले भी बहाना चाहिए था क्योंकि इन दोनों के बीच में पहले ही बहुत ज़्यादा इख्तलाफात चल रहे थे, तो इसी वजह से सारा आती है ज़ुहैब के पास और आकर शोर मचाना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, जैसा आप कर रहे हैं मेरे साथ मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप हादी को दोबारा इस घर में लाना चाहते हैं, आपने क्या ड्रामा बनाया हुआ है, मैं अब जाकर पूरे घर को बताऊंगी। ज़ुहैब समझाने की कोशिश करेगा क्योंकि सारा ये समझ सकती है कि भाई हादिया मेरा घर बर्बाद कर रही है और दूसरा सारा के दिमाग के अंदर ये बात भी जा रही है कि भाई ज़ुहैब मुझे तलाक देने वाला है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ज़ुहैब समझाने की कोशिश करता है, बार बार आकर कहता है सारा को कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं आपको तलाक नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ हादी को इस घर में वापस लाना चाहता हूँ। देखिए जहाँ पर ज़ुहैब अब जो ये फैसला कर रहा है ये बहुत लेट फैसला कर रहा है और इससे मज़ीद दो ख़ानदान बर्बाद हो जाएंगे। ज़ुहैब को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई पहले तुम्हें ये सब कोई सोच समझ कर करना चाहिए, इतना जज्बात में आकर फैसला कर लिया, अब तुम इस बात पे पछता रहे हो, ऐसा अब कभी भी नहीं हो सकता। और अगर इस तरह का हादी ने फैसला किया तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। जिस हिसाब से उमैर हादी के ऊपर अपनी जान निछावर कर रहा है, अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका है, तो हादी अगर ज़ुहैब के पास जाती है तो ऑडियंस नफरत करेगी हादी के साथ और कभी भी फिर हादी के ड्रामे को, शो को नहीं देखेगी। उमैर आता है हादी के पास, आकर बात करता है, इससे कहते हैं कि भाई अब तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, जारी रखो, जितना पैसा खर्च होगा हम आपके ऊपर लगाएंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी आपको हम देने के लिए तैयार है। और मेरी माँ ने भी यही फैसला कर लिया, बस अब हम तुम्हें डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। जब हादी ये बातें सुनती है तो उमैर की उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ जाएंगे कि यार देखें कि मैं इस इंसान के लिए क्या कुछ सोच रही हूँ और ये है कि मेरे लिए क्या कुछ करने चाह रहे हैं।
यही उमैर होता था जो हर वक्त हादी के ऊपर तंज करता था, बातें करता था। और आज देखेंगे उमैर अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका है हादी के लिए, अपना सब कुछ हादी को देना चाहता है। और उसने ये तक भी कह दिया कि मेरी माँ भी आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हादी कैसे उमैर को छोड़कर जा सकती है, कैसे उससे दूर हो सकती है, इसे हादी को बार बार जो है वो सोचना चाहिए। और इस तक अगर कोई कदम हादी उठाती है तो मेरे ख्याल में इससे बहुत ही गलत डिसीजन होगा। सारा और सुहेब की लड़ाई जारी होती है तो बीच में जो है वो समीना बेगम आती है और आकर जो है वो इनको रोकने की कोशिश करती है, इन्हें समझाती कि भाई क्या ड्रामा बनाए हुए आप लोगों ने, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो। तो आगे से सुहेब कहता है कि आंटी जी या चाची जान आप समझाएं अपनी बेटी को, इससे कहें तो सही कि इसे क्यों इस तरह का मेरे साथ माहौल बना रही है, मैं इसके साथ लड़ने के मूड में नहीं हूँ। अगर ये मुझे बार बार तंग करेगी तो मैं इसे तलाक दे दूंगा, इसे इस घर में नहीं रखूँगा, मैं मजबूर हो जाऊँगा। तो सारा आगे से चुप तो हो नहीं सकती, हादी तो है नहीं कि हादी बातें सुनती थी तो वो खामोशी से एक साइड पे कोने पे बैठ जाती थी। ये तो सारा है और सारा सुहेब के ऊपर चढ़ाई कर देती और कहती कि भाई तुमने जो कुछ भी करना है करो, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपकी बातों में नहीं होंगी। अगर आपने मुझे छोड़ना है, तलाक देनी है तो दे दो, लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो सुहेब जिस वक्त ये बातें सुनता है तो सुहेब गुस्से से आग पगोला हो जाता है और इसी तरह के जज्बात आपको हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देते हैं। सुहेब जज्बात में आकर फैसला करता और कहता है कि सारा मैं तुम्हें इसी जगह पर तलाक देता हूँ। जब तलाक की ये बात सुनेगी माँ सारा की तो वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि वो तो पहले भी समझाने की कोशिश करती थी सुहेब को और वो तो पहले भी सुहेब के सामने माफ़ी मांग चुकी थी कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना, उसे मत छोड़ना, उसने गलती की। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर समीना बेगम किसी तरीके से रोक सकती है और समझा सकती है सुहेब को कि भैया आप इसे तलाक ना दें, क्योंकि अगर तलाक होती है तो सारा को सज़ा तो चलो मिल जाएगी, लेकिन फिर सुहेब का घर बर्बाद हो जाएगा और हादी का भी घर बर्बाद करने पे आ जाएगा सुहेब, क्योंकि हादी आज भी मोहब्बत तो करती है सुहेब के साथ, वो तो नहीं रह सकती इसके बगैर। तो इसी वजह से ये सब कुछ अब नहीं होना चाहिए। तो साहब से सुहेब को ऑडियंस शुरू से लाइक करती थी, पसंद करती थी कि भाई ये जाकर एंड पे इनका जो एंड हो वो हैप्पी एंड हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलें। लेकिन सुहेब ने जैसा किया, हादी के ऊपर जुल्म किए, उसे तलाक दे दिए। अगर ये तलाक ना देता, घर से बाहर निकाल देता तो एंड इसका अच्छा हो सकता था और ऑडियंस सुहेब के साथ नफरत ना करती। लेकिन जैसे इसने तलाक दी, हादिया को बेघर किया, इल्ज़ाम लगाए, बच्ची छीनी है, तो उसके बाद अब कभी भी हादी और सुहेब का जो वो एंड नहीं होना चाहिए। मैं तो इस पे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूँगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना, क्योंकि अगर इस जगह पर अब दोबारा एंड होता है इस जगह तो ऑडियंस नफरत करेगी। भाई उमैर इतना सब कुछ कर रहा है हादिया के लिए, इतनी मोहब्बत करना शुरू हो चुका है, तो हादिया को भी चाहिए कि इसके साथ सच्ची मोहब्बत करे और कभी भी इसे छोड़कर ना जाए। आप इसमें क्या कुछ हो सकता है मज़ीद, सुहेब के साथ क्या होगा, इसका हशर क्या होगा। अगर सुहेब दे देता है तलाक तो उसके बाद सुहेब कभी भी फिर हादी के पास लाजमी तौर पर जाएगा, बात करेगा, आगे से जो वो हादी से इनकार करेगी, क्योंकि उमैर को जब इस बात का पता चलेगा ना तो उमैर हादी को कहेगा कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप जाना चाहती तो जा सकती है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो हादी शाह पर सोचेगी और सोचने के बाद जो फैसला करेगी कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस मुश्किल वक्त में उमैर को नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे सब कुछ कर रही है यहाँ पर हादिया, तो क्या उमैर को छोड़कर जा सकती है, क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में सुहेब के साथ, जैसे सुहेब ने बात की है तलाक की तो क्या सारा कुछ हमेशा के लिए तलाक दे देगा। लास्ट में राय दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।